हेलो एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स एकेडमी। तो हमने प्रीवियस क्लासेस में हमारे 5-6 चैप्टर हम कवर कर चुके हैं। आज हम पूरी सेल वाली यूनिट कवर कर लेंगे। ठीक है, उसका जो मेन पॉइंट्स है ना, जहाँ से क्वेश्चन आए हैं और जो मेन पॉइंट्स है वो सारे कवर करेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर सेल वाली यूनिट में है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, जिसमें सेल के बारे में बताया है कि सेल की डिस्कवरी कैसे हुई थी, किसने डिस्कवरी की थी, न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया था, और सेल की ऑर्गेनेलीज के बारे में बताया है। तो देखो, और सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, सबके अंदर सेल होते हैं। अगर किसी के अंदर एक सेल है जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर, उसको यूनिसेलुलर बोलते हैं, और जिनके अंदर मल्टीपल मल्टीपल सेल्स हैं उसको हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। फिर है व्हाट इज सेल। सेल क्या होता है हमें पता है, हमारी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लाइफ की। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, एंटन वॉन लिवेनहुक, जिसने पहले देखा था और डिस्क्राइब किया था लिविंग सेल को, और जो हमारा रॉबर्ट ब्राउन है उसने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस को। ये 2 पॉइंट्स आपको याद रखना। नेक्स्ट इज सेल थ्योरी। अब हम सेल थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। सेल थ्योरी के अंदर क्या था कि ये सेल अराइज कैसे हुए हैं। अब एक सेल अगर आ गया तो इससे नेक्स्ट सेल कैसे अराइज हुए हैं, तो इससे रिलेटेड हमारी सेल थ्योरी आई थी, जो एक जूलॉजिस्ट और एक बॉटनिस्ट ने दी थी। तो इनका नाम क्या है हमारा, स्क्लैडिन और स्केचवान। ठीक है, पहले क्या हुआ था, जो कहाँ गया, अच्छा नेक्स्ट पेज, स्क्लैडिन और ये आ गया हमारा स्केचवान। इन दोनों ने सेल थ्योरी दी थी। इन्होंने अपनी सेल थ्योरी में क्या कंक्लूड किया, इन्होंने कंक्लूड किया अपनी स्टडीज़ के बेस पे, जो मतलब सेल वॉल वगैरह है इसके बेस पे, कि ये जो सेल होते हैं हमारा प्री एग्जिस्टिंग सेल से आए हैं। जो नए सेल आए ना, ये एक प्री एग्जिस्टिंग सेल से आए हैं। तो इन्होंने दोनों ने फॉर्मुलेट करके जो इन्होंने डिस्कवर किया ना, उसके बेस पे इन्होंने एक अपनी सेल थ्योरी बना दी। पर ये एक्सप्लेन क्या नहीं कर पाए थे कि हाउ न्यू सेल्स आर फॉर्म। तो रोडोल्फ विर्चो है जिसने पहले एक्सप्लेन किया कि सेल डिवाइड होते हैं एंड फॉर्म द न्यू सेल्स। तो अब यहाँ पे ये क्वेश्चन कहाँ से आया था, हाँ, ओमनी सेलुला ई सेलुला, ये टर्म किसने दी है, तो ये दी है हमारी रुडोल्फ। तो देखो, ओमनी सेलुला ई सेलुला हमारी किसने दे दी, रुडोल्फ विर्चो ने। अब है इनकी जो सेल थ्योरी थी उसको फाइनल शेप दी हमारी रुडोल्फ विर्चो ने। तो आज हम सेल थ्योरी के अंदर क्या देखते हैं कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कॉम्प्राइजेज ऑफ सेल, मतलब सेल के बने हैं। और ऑल सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग, जो हमारे पुराने सेल्स हैं ना, जैसे कोई पहले से सेल है उसी से हमारे नए सेल्स अराइज होते हैं। तो ये हमारी सेल थ्योरी थी। फिर सेल का ओवरव्यू है कि सेल के अंदर डीएनए होता है, ये सब। अब ऑर्गेनेलीज, ये हमें पता है कि माइकोप्लाज्मा हमारा स्मॉलेस्ट सेल होता है, और माइकोप्लाज्मा में हमने क्या पढ़ा था, एनारोबिक कंडीशन में, और नो सेल वॉल, और सेल वॉल नहीं होती, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं। चलो आप वो कमेंट सेक्शन में बताना, मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया है कि माइकोप्लाज्मा को क्या बोलते हैं। ठीक है, और वो एक PYQ भी है। तो जो जो मुझे पता चल जाएगा, सीरियसली आप देखते भी हो या नहीं, तो कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। तो देखो, इनकी शेप थोड़ा एक बार मतलब माइंड में से निकाल लेना, वैसे इतना इजी क्वेश्चन नहीं आता, बट स्टिल आप निकालना। आरबीसी है, उसकी शेप कैसी होती है, राउंड होती है, बाइकनकेव। वाइट ब्लड सेल्स की अमीबॉइड, अमीबॉइड इसमें एक मूवमेंट भी होती है, वो हम ह्यूमन फिजियो में देखेंगे, डाइपेडियासिस। ठीक है, फिर हमारे ये नर्व सेल्स होते हैं जो सबसे बड़े, ब्रांच्ड एंड लॉन्ग। जो हमारा ट्रैकिया होता है इलोंगेटेड होते हैं, मीजोफिल्स राउंड एंड ओवल। देखो, द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल, जो आइसोलेटेड सेल जो मतलब हमने अलग किया है बॉडी से, तो वो सबसे बड़ा अंडा किसका है, ऑस्ट्रिच का। जो नर्व सेल्स हैं वो लॉन्गेस्ट सेल्स हैं, और मतलब ये हमें पता है कि डिफरेंट डिफरेंट शेप भी हो सकती हैं सेल की। नाउ क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक हमारे सिंपलर काइंड ऑफ होते हैं। तो प्रोकैरियोट्स में हमारे क्या आ जाएंगे, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा वाला क्वेश्चन आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। एंड PPLO, PPLO क्या होता है, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। ये स्मॉलर होते हैं हमारे यूकैरियोटिक से। इस तरीके से बैक्टीरिया की ये सब शेप होती हैं, ये सब जनरल बातें हैं। हमारा क्या होता है इसमें, जो यूकैरियोटिक सेल है इसके अंदर प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है। प्लाज्मिड क्या होता है, एक्स्ट्रा सर्कुलर क्रोमोसोमल DNA होता है, जो क्या प्रोवाइड करता है, यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स। फिर हमारे प्रोकैरियोट्स की, ये भी मैंने प्रीवियस क्लास में जब बैक्टीरिया पढ़वा मोनेरा पढ़ाया था तब बता दिया था कि पूरा सेल एनवेलप 3 लेयर्स का बना होता है। बाहर ग्लाइकोकैलिक्स और स्लाइम लेयर हो सकती है।
ठीक है, अगर लूज है तो स्लाइम लेयर, नहीं तो वो हमारी, और बीच में हमारी सेल वॉल होती है और अंदर सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। यही सब इसके अंदर लिखा है। अब बैक्टीरिया है वो ग्राम पॉजिटिव हो सकता है, ग्राम नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। अगर वो टफ है तो स्लाइम लेयर और या फिर कैप्सूल, ये सारा हो गया था। मीजोजोम्स प्रेजेंट होते हैं, वो डिफरेंट फॉर्म में हो सकते हैं। फ्लैजिला, फिम्ब्राई, ये सारा हो चुका। नेक्स्ट इज राइबोसोम। राइबोसोम में हमें यही रखना है कि 70s होते हैं हमारे किसमें, प्रोकैरियोट्स में, 80s किसमें होते हैं हमारे यूकैरियोट्स में। फिर हमारे इंक्लूजन बॉडीज भी प्रेजेंट होती हैं। और एक याद रखना है कि राइबोसोम क्या के अंदर क्या होता है, हमारे प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये साइट होती है प्रोटीन सिंथेसिस की, या फिर यूं भी क्वेश्चन आ जाता है प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, तो दैट इज राइबोसोम्स। तो यहाँ पे राइबोसोम्स अटैच हो जाते हैं। हमारा सिंगल जो मैसेंजर आरएनए है जो ट्रांसलेशन के लिए जाता है, हमारा ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन में हमारा क्या होता है, डीएनए से हमारा आरएनए बनता है, डीएनए से आरएनए बनता है। और ये कौन सा आरएनए हम यहाँ पे बनाते हैं, मैसेंजर आरएनए, ठीक है। ये किससे बनता है, हमारा ट्रांसक्रिप्शन से। और ये जो आरएनए है मैसेंजर आरएनए, जिसके ऊपर हमारी क्या बनती है, पॉलीपेप्टाइड की चेन बनती है। तो इसके ऊपर राइबोसोम की आगे यूनिट्स बाइंड करती हैं। तो यहाँ पे ये सिंगल मैसेंजर आरएनए पे राइबोसोम की यूनिट बाइंड करती हैं, ठीक है। फिर है इंक्लूजन बॉडीज। इंक्लूजन बॉडीज क्या होती है, रिजर्व मटेरियल स्टोर करती हैं इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। ये हमने पढ़ा था कि साइनोफेसिल ग्रैन्यूल्स वगैरह ये सब प्रेजेंट होते हैं। फिर है यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक हमें पता है सेल प्रोकैरियोटिक से बड़े होते हैं और इनके अंदर कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है और इनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है। न्यूक्लियस है और डिफरेंट काफ़ी ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है, तो एक कंपार्टमेंट्स होते हैं सबके अलग, कि यहाँ ये यहाँ पे प्रेजेंट है, ये यहाँ पे, इस तरीके से। देखो सेल मेम्ब्रेन से क्वेश्चन आते हैं, तो सेल मेम्ब्रेन देख लेते हैं प्रॉपर्ली। सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है, हम पहले इसका डायग्राम ही देख लेते हैं। ये जो डायग्राम है ना यहाँ पे एनसीईआरटी में गिवन, ये हमारा फ्लूइड एंड मोजाइक मॉडल है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलेटेड काफ़ी मॉडल्स थे। तो एक मॉडल होता है हमारा सैंडविच मॉडल। सैंडविच मॉडल के अंदर क्या था, ऊपर प्रोटीन की लेयर, फिर हमारी लिपिड की बाई लेयर, और फिर हमारी क्या थी, ये लिपिड की लेयर। ये दो ऊपर होगी ये प्रोटीन की, ये प्रोटीन की, ये जो इधर मैंने बीच में ब्लू है ये लिपिड की बाई लेयर है, फॉस्फोलिपिड बाई लेयर। तो यहाँ पे एक सैंडविच बन गया, ठीक है। इस तरीके से ऊपर नीचे ब्रेड और अंदर हमारे स्टफिंग है। तो ये हो गया हमारा सैंडविच मॉडल। तो सैंडविच मॉडल किसने दिया था, डैनियल एंड डेविसन। दूसरा हमारा मॉडल था जिसके अंदर क्या था, फिर से इसी तरीके से था, लेकिन यहाँ पे जो हमारे प्रोटीन्स थे वो फाइब्रस थे, और सैंडविच के अंदर जो प्रोटीन्स थे दैट आर ग्लोबुलर। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल बोलते हैं उसको, और ये हमारा दिया था रॉबर्टसन ने। फिर हमारा थर्ड मॉडल था जो दिया था सिंगर एंड निकोलसन ने, फ्लूइड मोजाइक मॉडल, जो मतलब मोस्ट एक्सेप्टेबल है। देखो इसके अंदर क्या था, फोस्फोलिपिड की देखो यूं बाई लेयर है, ठीक है। इस तरीके से हमारे यहाँ पे ये होते हैं। तो इसका जो ये वाला राउंड वाला पार्ट है इसको तो हम बोलते हैं हाइड्रोफिलिक हेड, और जो ये अंदर की साइड यूँ टेल है इसको हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिक टेल। तो इस तरीके से ये देखो, एक ये लेयर होगी, एक ये लेयर, तो इस तरीके से फोस्फोलिपिड की बाई लेयर होती है। अब यहाँ पे और क्या क्या प्रेजेंट होता है, इनके अंदर इंटीग्रल और पेरिफेरल प्रोटीन है। पेरिफेरल जो बाहर से अटैच है और इंटीग्रल ये इस तरीके से पूरा एम्बेडेड है। तो इंटीग्रल और पेरिफेरल प्रोटीन प्रेजेंट है। फिर यहाँ पे हमारा कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है। यहाँ पे देखो ये छोटे छोटे एनसीईआरटी में इतने क्लियर नहीं है, पर मेरी तो पीडीएफ और भी ज़्यादा गंदी है। तो यहाँ पे इस तरीके से ये जो येलो येलो है ना, अपनी एनसीईआरटी में अच्छे से देखना, जब भी पढ़ो ना एनसीईआरटी को साथ खोल के रख लो, और जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स लग रहे हैं उनको साथ साथ या अंडरलाइन करते रहो, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है। अब ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये किस किस में प्रेजेंट होता है, सिर्फ एनिमल सेल में और माइकोप्लाज्मा में। फिर जो हमारे इंटीग्रल प्रोटीन्स हैं और ये पेरिफेरल, इनके ऊपर ये जो चेन्स दिख रही हैं, तो इस तरीके से हमारे ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स प्रेजेंट है। ग्लाइको मतलब शुगर, इससे सीधा शुगर लिख दिया। शुगर का मतलब है ये ग्लाइको, वो है हमारा, क्या बोला था मैंने, ग्लाइकोलिपिड्स। तो जिस पे हमारी ग्लाइको मतलब शुगर और लिपिड की भी चेन है उस पर, और दूसरे हमारे, या दो मैंने बोले थे मैं, क्या दिमाग, ग्लिसराइड,
हाँ, यहाँ से ये क्वेश्चन आता है, ये जो फोस्फोलिपिड की बाइलेयर होती है ना, ये किस किस फोस्फोलिपिड की बनी होती है? तो यहाँ पे जो फोस्फोलिपिड होता है दैट इज लेसिथिन, और लेसिथिन का दूसरा नाम भी होता है हमारा फोस्फोटाइडल कोलाइन। अब इसको कोलाइन क्यों बोलते हैं? बिकॉज देखो, जो इसका हमारा हेड वाला पार्ट होता है ना, हाइड्रोफिलिक हेड, इसके अंदर से हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं तो ये कोलाइन बन जाता है, तो इसका दूसरा नाम भी पूछ सकते हैं। वैसे यही आता है कि फोस्फोलिपिड बाइलेयर कौन सा इसमें फोस्फोलिपिड होता है, दैट इज लेसिथिन। मैंने बोला था ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स, अब याद आ गया। तो देखो, ये सारा हमने पढ़ लिया कि ये सिंगर निकोलसन ने दिया था, क्वासी फ्लूइड नेचर होता है, लिटिल मूवमेंट्स होती है प्रोटीन की, मतलब फ्लूइड की तरह है यहाँ पे। पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, ऑस्मोसिस होता है, पैसिव मतलब विदाउट मतलब एनर्जी का, एटीपी का एक्सपेंडिचर नहीं होता, पैसिवली ट्रांसपोर्ट होते हैं। ऑस्मोसिस जब वाटर की हाई टू लो कंसंट्रेशन मूवमेंट होती है। फिर है सेल वॉल। सेल वॉल से क्या होता है हमारे यूकैरियोट्स में, जैसे फंजाई प्लांट्स, इनकी प्लांट्स में किसकी, सेलुलोज की बनी होती है। एल्गी में हमने सेल वॉल देखी थी, सेलुलोज की भी होती है, मेनिन भी होते हैं, इसमें लेमिनरिन भी होते हैं। इस तरीके से हमारे स्टोर्ड फूड होते हैं, गैलेक्टन्स हो गया, मैनन्स हो गए, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। बाकी कुछ प्लांट्स हैं उनमें सेलुलोज की होती है, हेमी सेलुलोज, पेक्टिन्स, इन सब की होती है। ठीक है, अब ये क्या होती है हमारी जो सेल वॉल होती है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ। दूसरा है जो सेल, ये होते हैं ना सेल, इनके बीच में एक मिडल लेमेला भी प्रेजेंट होती है, और ये मिडल लेमेला बनी होती है हमारी कैल्शियम पेक्टेट की। अब यहाँ से एक क्वेश्चन एक बार ये आता है, ये जो नेबरिंग सेल्स है ना, ये अटैच किसकी वजह से हैं? मिडल लेमिला की वजह से। तो जब ये मिडल लेमिला की वजह से अटैच है तो ये बहुत फर्म से है, मतलब टाइट से है। ठीक है, तो इस कैल्शियम पेक्टेट को डिसॉल्व करने के लिए एक हमारी एंजाइम होती है, दैट इज पॉलीगैलेक्टोयूरिनेज। अब इस पॉलीगैलेक्टोयूरिनेज को किस लिए यूज़ करते हैं? जब फ्रूट्स की राइपनिंग करानी होती है ना, तो इस मिडल लेमेला को क्या कर देते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं, हटा देते हैं। तो फ्रूट जब राइपन होता है तो लूज लूज सा हो जाता है, तो इसकी राइपनिंग के लिए ये एंजाइम हमारी इंपॉर्टेंट है, पॉलीगैलेक्टोयूरिनेज। पर अगर उसकी फ्रूट की लाइफ बढ़ानी हो ना, तो इस एंजाइम का हम यूज़ नहीं करते, ताकि काफ़ी टाइम तक राइप ना हो, हमें लाइफ बढ़ानी हो। फिर एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में हमारे आते हैं ईआर, गोल्गी, लाइजोसोम्स एंड वैक्यूल, इसको हम बोलते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। आरईआर में हमें पता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके ऊपर राइजोम्स, वो राइबोसोम्स प्रेजेंट है, उसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे। ठीक है, जो प्रोटीन सिंथेसिस में होगा। फिर ये प्रोटीन सिंथेसिस होने के बाद ये हमारे गोल्गी बॉडी के अंदर आ जाएंगे, जहाँ पे इनकी पैकेजिंग हो जाती है। और जो एससीआर है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये स्मूथ क्यों है? बिकॉज इसके ऊपर राइबोसोम नहीं है, तो ये हमारा लिपिड सिंथेसिस करता है। और जो हमारा ये है ना SCR, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये हमारे मैक्सिमम नंबर में हमारे प्रेजेंट होते हैं लिवर सेल यानी हेपेटोसाइट्स के अंदर। ये रहा, ये हमारे मैक्सिमम प्रेजेंट होते हैं लिवर सेल हेपेटोसाइट्स के, वहाँ पे हमारे ज़्यादा SCR होते हैं। फिर है गोल्गी एपरेटस। गोल्गी एपरेटस किसने डिस्कवर किया था? कैमिलियो गोल्जी ने। और ये मतलब इस तरीके से दिखता है, ये सिस फेस है, ट्रांस फेस है, मतलब इसमें मेनली हमारी प्रोटीन जो RER से बने हैं ना, उनकी पैकेजिंग होती है। गोल्गी एपरेटस इंपॉर्टेंट साइट होती है, यहाँ पे हमारे ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स बनते हैं। नेक्स्ट इज लाइजोसोम्स। लाइजोसोम्स में क्या होता है? लाइजोसोम्स मतलब हाइड्रोलिटिक एक्शन दिखाते हैं। तो हाइड्रोलिटिक एक्शन क्यों दिखाते हैं? बिकॉज इसमें कुछ ऐसी एंजाइम्स प्रेजेंट होती हैं जो डाइजेशन करती हैं। ठीक है, सुसाइड, इसको वो भी बोलते हैं सुसाइडल बैग। फिर जो प्लांट लाइसोसोम होता है, ये माइक्रोबॉडी है एक, जो स्फेरियोसोम, जो कि एक प्लांट लाइसोसोम होता है। नेक्स्ट इज वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या होता है हमारा? इस तरीके से होता है, उसकी जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट। ये टोनोप्लास्ट जो प्लांट्स में होती है, वो क्या फैसिलिटेट करती है हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ नंबर ऑफ मटेरियल्स। ठीक है, इसके मतलब थ्रू पास करते हैं। गैस वैक्यूल हमने पढ़ा था, किस में प्रेजेंट होता है? हमारा साइनोबैक्टीरिया में। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स हमारे अमीबा के अंदर होते हैं, बिकॉज अमीबा के अंदर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स क्या करते हैं? फूड को एनगल्फ करते हैं। प्रोटिस्टा में फूड वैक्यूल्स होते हैं। नेक्स्ट इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया हमारा क्या होता है? हम अगर उसमें देखें ना, किसी डायरेक्ट अगर सेल को हम बिना स्टेनिंग के अगर उसमें हम देखेंगे माइक्रोस्कोप में, तो हमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं दिखेगा, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जब तक स्पेसिफिकली उसको हम स्टेन नहीं करते ना, माइटोकॉन्ड्रिया विजिबल नहीं होता। तो कौन सी डाई होती है जिससे हम माइटोकॉन्ड्रिया को स्टेन करते हैं? तो दैट इज जेनस ग्रीन बी।
ये क्वेश्चन एक बार 2020 में आया हुआ है शायद, ठीक है, 20 या 21 में, 21 में नहीं 20 में ही आया हुआ है, ठीक है। तो जेनस ग्रीन बी डाई है जिससे हम इसको स्टेन करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में हमारी क्या होती है, क्रेब्स साइकिल होती है, और इसके इनर मेम्ब्रेन पे हमारी होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया होता है, बाहर डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन, अंदर इस तरीके से हमारी क्रिस्टा होती हैं। यहाँ जो मैट्रिक्स है उसके अंदर क्रेब साइकिल होती है, और जो हमारी इनर मेम्ब्रेन है वहाँ पे ईटीसी होती है। ये सारा बस इसमें ये लिखा है। अब प्लास्ट यहाँ से एक तो माइटोकॉन्ड्रिया वाले पार्ट से क्वेश्चन आया था, फिर हमारे प्लास्टिड से एक बार PYQ यहाँ से आया है। तो जो प्लास्टिड्स होते हैं हमारे क्या में बस प्लांट सेल्स में ही प्रेजेंट होते हैं और यूग्लिना में। अब जो प्लास्टिड्स होते हैं ये क्या होता है, क्वेश्चन कहाँ से आया था, ये बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पिगमेंट के बेस पे जो प्लास्टिड्स होते हैं उसको हम क्लासीफाई करते हैं क्लोरोप्लास्ट में, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट तो हमें पता है क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व है, जब लाइट पड़ती है फोटोसिंथेसिस होता है। क्रोमोप्लास्ट कलर से रिलेटेड हो गया, और ल्यूकोप्लास्ट से क्वेश्चन आया था हमारा। द क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल जो लाइट लेते हैं, फूड सिंथेसाइज करता है, इसमें कुछ नहीं है। क्रोमोप्लास्ट आर फैट सॉल्युबल कैरोटेनॉइड पिगमेंट्स लाइक कैरोटिन, ज़ेंथोफिल्स, फ्यूकोजेंथिन, ये सब हमारे इसमें प्रेजेंट है। अब ये ल्यूकोप्लास्ट वाला आपको याद रखना है। ल्यूकोप्लास्ट क्या होते हैं, हमारे कलरलेस प्लास्टिड होते हैं, वेरियस शेप साइज के होंगे, और स्पेसिफिकली यूँ होते हैं, मतलब स्टोर करते हैं न्यूट्रिएंट्स को। अब जो कार्बोहाइड्रेट्स को स्टोर करते हैं, देखो हमारी, देखो आपको याद होगी अल्फा अमाइलेज होती है जो कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट भी करती है। तो अमाइलेज वर्ड किससे रिलेटेड हो गया, स्टार्च से। तो जो स्टार्च को स्टोर करेंगे उसको हम बोल देंगे इमाइलोप्लास्ट, उसको हम बोल देंगे इमाइलोप्लास्ट। एक हो गया हमारा। दूसरा जो स्टोर करता है दैट इज इलियोप्लास्ट। जो इलियोप्लास्ट है वो स्टोर करता है, इलियो से याद कर लो प्रोटीन्स, ये हमारा स्टोर करेगा प्रोटीन्स को, स्टोर फैट्स, ये हमारा स्टोर करता है फैट्स को। एल्यूरोप्लास्ट आया था उसमें एग्जाम में, ये वाला हमारा आ चुका है एक बार एग्जाम में, ये स्टोर करता है प्रोटीन्स को, ठीक है। इसके बाद इससे यही मेनली क्वेश्चन बनते हैं, बाकी तो इसके स्ट्रक्चर से बनते हैं। यहाँ पे ये कि ये एकलौता होता है, इसको ग्रेना बोलते हैं, ये पूरे को थाइलेकॉइड बोलते हैं। यहाँ पे ये स्ट्रोमल लेमिली होती है, स्ट्रोमला लेमिली में हमारा PS2 होता है। ये सारा प्लांट फिजियोलॉजी से, तो ये पूरा डायग्राम है। राइबोसोम हमने देखा, राइबोसोम 70S होता है, 80S होता है। तो ये किसने डिस्कवर किया था, जॉर्ज पेलेड ने। यूकैरियोटिक जो राइबोसोम होता है दैट इज 80S, और जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम होता है दैट इज 70S। इसके अंदर एक लार्ज सब यूनिट होती है, एक स्मॉल सब यूनिट होती है। तो जो 80S है वो तो डिवाइड होती है हमारी 60S और 40S में, और जो 70S है वो डिवाइड होती है 50 और 30S में। इसमें जो ये S है इसको हम बोलते हैं स्वेडबर्ग्स यूनिट, जो कि एक क्या होती है हमारे सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। फिर है साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन क्या होते हैं, देखो नाम से पता चल रहा है, स्केलेटन एक तरीके से स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरीके से माइक्रोफिब्रिल्स वगैरह ये सब होते हैं जो सेल को एक तरीके से स्ट्रेंथ, मोटिलिटी ये सब प्रोवाइड करते हैं, साइटोस्केलेटन, ठीक है। फिर है एक बार फ्लैजिला से क्वेश्चन आया था। तो फ्लैजिला से क्वेश्चन क्या आया था हमारा, जो यूकैरियोटिक फ्लैजिला होता है वो बना होता है ट्यूबुलिन प्रोटीन का, और जो प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला बना होता है दैट इज मेड अप ऑफ फ्लैजिलिन प्रोटीन। फिर इसका आप इसमें यूकैरियोटिक फ्लैजिला में हमारी जो ओरिएंटेशन होती है दैट इज 9+2। इसमें क्या होता है हमारे, ये देखो 9 ये हैं, ये डबलेट्स हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और +2 क्या है, ये जो सेंटर में प्रेजेंट है। तो इस तरीके से 9+2 ओरिएंटेशन है। अब ये जो 9 है मतलब ये इन दोनों के बीच में एक यूँ ब्रिज है ये, ठीक है। ये हमारा बनाते हैं एक इंटर डबलेट ब्रिज। यहाँ पे ये किस प्रोटीन की हेल्प से बनता है, दैट इज नेक्सिन प्रोटीन। फिर यहाँ पे इस तरीके से ये पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है, बीच में ये जो सेंटर है इनको भी हमारा कनेक्ट करता है एक ब्रिज। ये वाला पैराग्राफ थोड़ा अच्छे 3-4 बार पढ़ लेना, इससे मतलब वर्ड्स निकाल निकाल के क्वेश्चन बना देते हैं। फिर है सेंट्रोसोम सेंट्रियोल। सेंट्रियोल होता है उसमें जो ओरिएंटेशन होती है दैट इज 9+0। उसमें जो ये सेंटर वाले हैं ये प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है। उसका डायग्राम देखो इस तरीके से होता है, ठीक है। वो ट्रिपलेट की फॉर्म में होते हैं और इस तरीके से ये अटैच है। जो बीच में जो पार्ट होता है उसको हम हब बोलते हैं, ठीक है, रेडियल बॉक्स, ये सारा इस तरीके से होता है। फिर जो न्यूक्लियस है वो किसने डिस्कवर किया, दैट इज डिस्कवर्ड बाय द रॉबर्ट ब्राउन।
ठीक है। अब न्यूक्लियस में हमें पता है कि क्रोमोसोम होता है। अगर वो स्टार्टिंग में ये जो क्रोमोसोम होता है इस तरीके से होगा, ठीक है। अब ये जो क्रोम क्रोम स्टार्टिंग में क्या प्रेजेंट है, क्रोमेटिन। बिल्कुल, अगर प्रोफेज फेज में देखें तो स्टार्टिंग में हमारा क्या होता है, क्रोमेटिन प्रेजेंट है। अब ये क्रोमेटिन क्या होता है, धीरे धीरे जब इसकी पैकेजिंग करते हैं क्रोमेटिन की, तो ये क्या होता है, अगर ये लूजली पैक्ड है तो इसको हेट्रोक्रोमेटिन बोलते हैं। अगर ये बहुत डेंस पैक्ड है तो इसको बोलते हैं यूक्रोमेटिन। अब जो ये लूज पैक है, ये लूज पैक है जिसको हम हेट्रोक्रोमेटिन बोल रहे हैं, तो ये लेस स्टेनिंग होगी इसकी, मतलब लेस डेंस स्टेन होगा, क्योंकि ये मतलब लूज है तो इतनी डाई को नहीं पकड़ेगा। ये ज़्यादा क्रोमेटिन ज़्यादा वो है ना हमारा कंडेंस, तो ये डार्क स्टेन होगा। ठीक है, ये डार्क स्टेनिंग होती है इसकी, इस तरीके से होता है यहाँ। फिर क्या है हमारा, कलेक्ट द नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म मोर देन न्यूक्लियस, जिसमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस हैं, दैट इज़ फंजाई, जिसको हम बोलते हैं सीनोसाइटिक हाइफी। मल्टी न्यूक्लियर सीनोसाइटिक क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल डिवीजन हो जाते हैं। एग्जाम्पल हमारे हैं प्लाज्मोडियम, राइजोपस, लाइम मोल्ड्स, ये सब। देखो इस तरीके से हमारा क्या होता है, यहाँ पे ये बीच में सेंट्रोजोम से ये अटैच होते हैं और फिर इनके साइड में न्यूटोकोर्स होते हैं, और इस तरीके से दो ये सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। ये क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर है। अब है एक्रोसेंट्रिक, और ये सब क्या होते हैं। देखो अगर बिल्कुल बीच में हमारा सेंट्रोमियर प्रेजेंट है तो इसको हम बोलेंगे मेटासेंट्रिक। अगर ये थोड़ा सा ऊपर चला गया तो इसको हम एक्रोसेंट्रिक बोल देंगे। ये तो नहीं, इसको एक्रोसेंट्रिक नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, सब मेटासेंट्रिक। क्योंकि थोड़ा और ऊपर चला जाएगा तो एक्रोसेंट्रिक, बिल्कुल ही एंड पे चला जाता है टीलोसेंट्रिक बोलते हैं। जो टीलोसेंट्रिक है वो मैमल्स में प्रेजेंट नहीं है, और इसमें क्या है, एक सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्ट, ये तो जो फर्स्ट ये सेंट्रोमियर है ना, ये तो हमारी प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन है। ठीक है, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन है। ये ऊपर हमारी क्या होती है, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी हो जाती है, तो इसको हम बोलते हैं सेटेलाइट। ठीक है, सेटेलाइट। फिर नेक्स्ट टॉपिक है माइक्रो बॉडीज़। माइक्रो बॉडीज़ तीन है हमारी। पर ऑक्सीजोम है, प्लांट्स में भी प्रेजेंट है, एनिमल्स में भी प्रेजेंट है। इसका काम क्या होता है, पर ऑक्सीजोम है तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड होता है, उसका ब्रेक डाउन करती है, क्योंकि इस पर ऑक्सीजोम के अंदर एंजाइम है परऑक्सीजनेज, तो वो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को ब्रेक डाउन करती है H2O+O2 में, जो फोटो रेस्पिरेशन में हेल्प होता है। ये ग्लाइकोसोम है, जिससे 2 बार PYQ हमारे आ चुके हैं। ठीक है, ग्लाइऑक्सीजोम क्या होती है, प्लांट सेल्स में प्रेजेंट है, जिससे जो ऑयल सीड्स होते हैं हमारे, कैस्टर सीड्स जैसे एग्जाम्पल है अगर हम करें तो कैस्टर सीड्स, ठीक है, उनके अंदर ऑयल प्रेजेंट है, तो वहाँ पे उसको क्या करती है, उसका ब्रेक डाउन करती है, मतलब उसका बीटा ऑक्सीडेशन करती है। एक बार तो बीटा ऑक्सीडेशन करके क्वेश्चन आ गया, एक बार डायरेक्ट ग्लाइऑक्सीजोम, तो 2 बार यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। और फिर उसको ऑयल को कन्वर्ट कर देती है बीटा ऑक्सीडाइज करके कार्बोहाइड्रेट में। और तीसरी माइक्रो बॉडी जो हमने पढ़ी थी दैट इज फेरियोजोम, जिसको हमने बोला था प्लांट लाइसोसोम। तो देखो ये हमारा सेल वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया। लेकिन देखो सेल वाले चैप्टर में एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आए हुए हैं। देखो कितने क्वेश्चन आए हुए हैं यहाँ से। पहला क्वेश्चन हमने पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया वाला, जिसको माइटोकॉन्ड्रिया है जो स्टेन करना पड़ता है, वो डाई थी हमारी जेनस ग्रीन बी। दूसरा आपको क्वेश्चन मैंने दिया है जिसमें आपको बताना है माइकोप्लाज्मा से मैंने क्या क्वेश्चन पढ़ाया था कि सेल वॉल नहीं है तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन जो हमने पढ़ा यहाँ से, जो हमने वो ल्यूकोप्लास्ट पढ़े। ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, कलरलेस प्लास्टिड होते हैं, जिसके अंदर हमने 3 पढ़े। थोड़े यहाँ पे स्पेस ये रहा। देखो हमने पहला क्वेश्चन क्या पढ़ा है यहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया, जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, उसको स्टेन करना पड़ता है। डाई कौन सी है, जेनस ग्रीन बी। फिर ठीक है, फिर हमने फ्लैजिला वाला क्वेश्चन आया है, तो फ्लैजिला जो यूकैरियोटिक फ्लैजिला है उसकी ओरिएंटेशन हमने देखी 9+2 फ्लैजिलिन प्रोटीन का होता है। ठीक है, सॉरी ट्यूबुलिन प्रोटीन का होता है। फिर हमने तीसरा क्वेश्चन देखा है जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, कलरलेस प्लास्टिड। 3 टाइप के हमने ये देखे थे। पहला देखा था अमाइलोप्लास्ट। देखो अमाइलो वर्ड किससे रिलेटेड है, स्टार्च से, तो ये स्टार्च को स्टोर करते हैं। दूसरा हमने पढ़ा था इलियोप्लास्ट, ये हमारे स्टोर करते हैं ऑयल को। तीसरा हमने पढ़ा है एल्यूरोप्लास्ट, जो मैंने बोला एग्जाम में आया था और प्रोटीन्स को स्टोर करता है। इसके बाद जो क्वेश्चन आया था हमारा वो आया था किससे, माइक्रोबॉडीज से, जिसके अंदर हमने 3 पढ़ी, परऑक्सीजोम, ग्लाइऑक्सीजोम और स्फेरियोजोम। तो ग्लाइऑक्सीजोम से 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। तो ये हमारे अब तक के PYQ थे जो इस चैप्टर से आए थे। अब नेक्स्ट चैप्टर हम करते हैं बायोमॉलिक्यूल्स।
देखो बायोमॉलिक्यूल्स में, बायो मतलब लिविंग, तो लिविंग जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उसको हम इसमें स्टडी करते हैं। तो इसमें मतलब किस तरीके से हुआ था, एक एक्सपेरिमेंट किया। उसमें क्या किया, कुछ लिविंग मॉलिक्यूल्स को यहाँ पे मतलब पहले तोड़ दिया उनको, ठीक है, मतलब उनकी ये स्लरी बनाई। किस तरीके से उनको मतलब तोड़ा, जैसे उसे उसमें नहीं करते मोटार और पेसल में, और टीसी एसिड की हेल्प से। उसके बाद इनको मतलब फ़िल्टर किया तो क्या थे, कुछ चीज़ तो ऊपर आ गई थी, कुछ नीचे रह गई थी। जो नीचे मतलब जम गई थी ना, उनको तो बोला था एसिड सॉल्युबल या फिर फिल्ट्रेट, जो फिल्टर हो गई। और जो यहाँ पे जो स्लरी बच गई ना, इसको फिल्टर करने के बाद कुछ तो नीचे आ गई। देखो दोबारा बताती हूँ। जो पेसल और मोटर, ठीक है, जो होती हैं उसमें हमने जो लिविंग बायोमोलिक्यूल थे, कुछ भी ड्राई वेट ले लिया, पेड़ पौधों की जो भी पत्ती वत्ती सूखी थी वो सारी ले ली इसके अंदर। फिर उसको मतलब पीस लिया। तो उसके बाद क्या किया, इसके अंदर टीसी एसिड और ये पानी वानी मिला दिया। उसके बाद थोड़ी देर बाद उसको फ़िल्टर किया गया। जब उसको फ़िल्टर किया तो कुछ चीज़ें तो ऊपर ही रहेगी जो फ़िल्टर नहीं हुई, कुछ चीज़ें फ़िल्टर होगी। जो फ़िल्टर होगी तो उसको तो हमने सॉल्युबल और फिल्ट्रेट बोल दिया, जो नहीं हुई उसको इनसॉल्युबल और रिटेंटेट बोल दिया, और रिटेंटेट बोल दिया। अब जो सॉल्युबल हो गई, जो फिल्ट्रेट हैं, उसके अंदर तो हमारे माइक्रोमोलिक्यूल्स हैं, बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स, क्योंकि वो छोटी छोटी थी तो फिल्टर हो गई, जिसके अंदर हमारे मोनोमर्स आ जाते हैं, ठीक है। और जो रिटेंटेट में है, जो फिल्टर नहीं हुई, उसके अंदर हमारे कौन से आ जाते हैं, पॉलीमर्स आ जाते हैं। जैसे देखो अमीनो एसिड है, तो अमीनो एसिड क्या है हमारा, एक मोनोमर है, क्योंकि अमीनो एसिड से फिर हमारी क्या बनती है, प्रोटीन्स बनते हैं। तो प्रोटीन्स हमारे क्या हो गए, पॉलीमर। तो ये तो फिल्टर नहीं हुआ, लेकिन अमीनो एसिड कुछ फिल्टर हो गए, इस तरीके से हुआ। यहाँ पे ये पूरा इसी में यही लिखा हुआ है, ठीक है। ये टीसी एसिड का फॉर्मूला है, मोटार पेसल में ये सारा इसमें, ठीक है। तो इसमें क्या आपको ध्यान रखना है कि एलिमेंट्स हमारे जो अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट है, तो मैक्सिमम जो प्रेजेंट है दैट इज ऑक्सीजन, ठीक है। और सबसे कम वाला आपको याद रखना है सल्फर, सल्फर तो नहीं होता, नाइट्रोजन, सबसे कम है नाइट्रोजन। तो इस तरीके से बस इस टेबल में आपको इतना ही ध्यान रखना है, बाकी इससे क्वेश्चन नहीं आते। देखो दूसरी के वो है जो लिविंग टिश्यूज़ हैं, जो सोडियम है, सोडियम प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे सोडियम से आपको क्या याद रखना है, सोडियम यूज़ कहाँ पे होता है, तो सोडियम यूज़ होता है हमारा ओस्मो रेगुलेशन में और एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने में, क्योंकि सोडियम और पोटाशियम एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज पोटाशियम, पोटाशियम किसमें, स्टोमेटा की ओपनिंग क्लोजिंग में, ओपनिंग में, और एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने में। नेक्स्ट इज कैल्शियम, कैल्शियम किस में प्रेजेंट होता है, सेल वॉल में प्रेजेंट होता है। और जो नर्व ट्रांसमिशन होता है ना, मतलब जो नर्व सिग्नल के ट्रांसमिशन होते हैं, वहाँ पे भी प्रेजेंट होता है। और आगे जब सेल डिवीज़न देखेंगे ना, तो कैल्शियम हमारा जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं ना, उनके फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है, ठीक है। ये हो गया इम्पल्स का। फिर है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हमारा, आपने साइकिल्स पढ़ी होंगी, मैंने बोला था कि प्लांट फिजियो की साइकिल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसमें भी हमने आपने देखा होगा कि रिबिस्को वगैरह होती है, जब एक एंजाइम मतलब वो भी हमारा इंपॉर्टेंट होता है, वो सॉरी मैग्नीशियम भी वहाँ पे यूज़ होता है। तो मैग्नीशियम हमारा यूज़ होता है, जो मैंने बताया फोटो रेस्पिरेशन में वो जितनी भी साइकिल है। और जो राइबोसोम की जो यूनिट्स होती हैं, एक लार्ज है सॉरी एक स्मॉल, एक लार्ज है एक स्मॉल, तो इनकी जो ये बाइंडिंग होती है ना, उसको चिपकाने, उसमें भी हमारा हेल्प करता है मैग्नीशियम। और इससे मैग्नीशियम से एक क्वेश्चन ये भी आया, जो क्लोरोफिल होता है ना, उसमें जो सेंटर में प्रेजेंट है दैट इज ऑल्सो मैग्नीशियम, ठीक है। फिर हमारे आयरन होते हैं, ठीक है, हेड रीजन में। फिर इस तरीके से टेल होती है, उसके अंदर ऑक्सीजन भी होता है, इस टेल को बोलते हैं फाइटोल टेल। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया हुआ है कि मैग्नीशियम कहाँ पे प्रेजेंट है, तो क्लोरोफिल के अंदर और उसके सेंटर में प्रेजेंट है। आई थिंक 3 बार आया हुआ है सेम क्वेश्चन ये। फिर है वाटर, वाटर पता है एम्पल अमाउंट में है, मैक्सिमम इन बॉडी। फिर कुछ कंपाउंड्स है NaCl, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट इनामल जो टूथ का होता है, डेंटाइन बोन, इन सब में प्रेजेंट है। फिर कुछ अमीनो एसिड से रिलेटेड है यहाँ पे, जो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड होते हैं, 2 होते हैं, सिस्टीन और मिथियोनिन। जो मिथियोनिन होता है वो हमारा पहला अमीनो एसिड है हर प्रोटीन का, मतलब AUG जो कोडोन होता है, इनिशिएशन कोडोन, वो हमारा कोड करता है मिथियोनिन के लिए। तो पहला जो अमीनो एसिड बनता है हमेशा दैट इज मिथियोनिन। तो सल्फर कंटेनिंग 2 होते हैं, मिथियोनिन और सिस्टीन। फिर हमारा कैटेकोलो अमाइंस क्या होते हैं, ये कैटेकोलो अमाइंस हमारे क्या होते हैं, कुछ इमरजेंसी हॉर्मोन्स होते हैं, लाइक एपिनेफ्रिन, डोपामाइन और नोर एपिनेफ्रिन। तो ये सब जो कैटेकोलो अमाइंस होते हैं, ये किस अमीनो एसिड से रिलेटेड है, हमारे टायरोसिन ट्रिप्टोफैन,
ठीक है। और ये ट्रिप्टोफैन हमारा क्या होता है, जो ऑक्सिन जो हमारा प्लांट ग्रोथ हार्मोन होता है उसका प्रीकर्सर भी होता है। फिर है इमीनो एसिड। इमीनो एसिड हमारे कौन से हैं, जो सेमी एसेंशियल है, इसके अंदर हमारा हिस्टिडीन आ गया। फिर फैटी एसिड्स को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं सेचूरेटेड और अनसेचूरेटेड। सेचूरेटेड जिनके अंदर सिंगल बॉन्ड है, अनसेचूरेटेड जिनके अंदर डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स है। इनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, मेल्टिंग पॉइंट इनका ज़्यादा होता है, इसलिए इसमें जो लिक्विड वाली चीज़ है घी, ठीक है। और ये अनसेचूरेटेड वाले में ये ऑयल, ठीक है। अब इसके ऑयल के अंदर हम पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, मतलब जो अच्छे वाले हैं, और जो मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड भी आते हैं। जो ये मोनो अनसेचुरेटेड है इनके अंदर सिंगल डबल बॉन्ड होंगे, जिसका एग्जांपल है ऑलिक एसिड। और जो प्यूफा है ये हमारे होते हैं लिनोलिक, लाइनोनिक और आर्किडोनिक, ठीक है। और ये वाले हमारे सेचुरेटेड। इसमें आपको ये वाला से एक बार क्वेश्चन आया हुआ है पाल्मेटिक से कि ये 16 इसके अंदर बॉन्ड्स होते हैं। ये सारा इसमें एनसीईआरटी में रिटन है। हाँ, जो देखो हमने सेल मेम्ब्रेन में मैंने बताया था कि फोस्फोलिपिड की बाई लेयर होती है, तो वहाँ पे जो फोस्फोलिपिड होता है दैट इज ऑल्सो लिसिथिन। अब ये लिसिथिन और कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये एज अ सर्फेक्टेंट हमारा कहाँ पे प्रेजेंट, सर्फेक्टेंट हमारी जो एल्वियोलीज होती है ना, वो लंग्स होती हैं एल्वियोली, वहाँ पे भी प्रेजेंट होता है, ठीक है, एज अ सर्फेक्टेंट। बस हो गया ये तो। ग्लाइसिन होता है दैट इज आर सिंपलेस्ट अमीनो एसिड। और देखो ग्लाइसिन है, ये सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है। यहाँ पे क्या कोई भी कायरल कार्बन नहीं है, कोई भी कायरल कार्बन नहीं है, तो नो ऑप्टिकल एक्टिविटी। यहाँ पे कायरल कार्बन है ये, क्योंकि चारों तरफ अलग अलग होगा, क्योंकि यहाँ तो दोनों चीज़ सेम होगी। कायरल वो होता है जिसके चारों तरफ चीज़ें डिफरेंट हो, यहाँ पे चारों डिफरेंट है, तो ये कायरल कार्बन है, तो यहाँ पे ऑप्टिकल एक्टिविटी होगी। OH ग्रुप होता है तो अल्कोहलिक होता है, CHO होता है एल्डिहाइडिक होता है। देखो ये आ गया पाल्मिटिक से, ये क्वेश्चन एक बार आया था, दैट इज 16 कार्बन यहाँ पे प्रेजेंट है। ये रहा हमारा लिसिथिन का फॉर्मूला। लिसिथिन में कोलेस्ट्रॉल हमारी फ्लूइडिटी ऑफ मेम्ब्रेन करता है, और ये कहाँ पे प्रेजेंट था, एनिमल सेल की मेम्ब्रेन में और माइकोप्लाज्मा में, जो सिंथेसाइज होगा लिवर के अंदर। फिर ये 2 बार हमारा क्वेश्चन आया हुआ है प्यूरिन्स और पिरामिडिन से। प्यूरिन और पिरामिडिन से क्वेश्चन ये आया है कि कहाँ पे कितनी नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है। पिरामिडिन से ये क्वेश्चन आया था कि इसमें नाइट्रोजन किस किस ग्रुप पे प्रेजेंट है। 2020 का ये क्वेश्चन पेपर आप देखोगे ना, तो उसमें ये आया हुआ है नाइट्रोजन इसमें 1 और 3 के ऊपर प्रेजेंट होती है, ठीक है। 1 और 3 के ऊपर, एक ये रही एक ये रही, तो 1 और 3 में प्रेजेंट है किस पे, पिरामिडिन में। और प्यूरिन्स में प्रेजेंट होती है हमारी 1379 में। और जो प्यूरिन होती है वो डबल रिंग होती है, तो इसके ये स्ट्रक्चर्स पे ये चीज़ पूछी जाती है। फिर हमारे न्यूक्लियोसाइड में हमारे क्या होते हैं, इसमें टाइड में तो हमारा एक्स्ट्रा फोस्फेट ग्रुप होता है, इसमें फोस्फेट ग्रुप नहीं होता। इनके बीच में जो हमारा वो है, ये क्या बोलते हैं, प्यूरिन और इसके बीच में पिरामिडिन, और यहाँ पे जो हमारा शुगर है ना, उसके बीच के बॉन्ड को बोलते हैं ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड। फिर है प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हमारे क्या हैं, ये मेटाबोलाइट्स हमारे क्या होते हैं, जो भी रिएक्शन होती है ना, उसके अंदर जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स बनते हैं उसको हम मेटाबोलाइट्स बोलते हैं। जो ग्रोथ में इन्वॉल्व होते हैं उनको हम प्राइमरी मेटाबोलाइट्स बोलते हैं, लेकिन ये ग्रोथ में इन्वॉल्व नहीं होते। एक स्टेशनरी फेज जो होता है ना, उसमें ये बनते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट की जो ये टेबल है, इससे क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर में। मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं, ग्रोथ एंड लिविंग के लिए यूज़ होते हैं हमारे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, लेकिन सेकेंडरी ग्रोथ में यूज़ नहीं होते, वो यूज़ होते हैं बाकी फंक्शन, जैसे डिफेंस हो गया, एंटीबायोटिक और डिफरेंट पर्पस के लिए, ठीक है। अब इसमें से क्वेश्चन क्या आया था, जो पिगमेंट्स हैं हमारे कौन कौन से हैं, कैरोटीनॉइड, एंथोसाइनिन, ये पर्पल कलर देता है, ठीक है, ये रेडिश कलर देता है। फिर है एल्केलॉइड्स, ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। देखो मॉर्फिन और रिक्सिन, एब्रिन, ये वो आपने देखा, अगर PYQ आपने सॉल्व किए हैं तो आपने देखा होगा कि इस टेबल से हर बार क्वेश्चन आता है। एल्केलॉइड्स कौन कौन से हैं, मॉर्फिन, जो मतलब वो नहीं ड्रग्स वगैरह लेते हैं या फिर उसमें भी होता है एनेस्थीसिया वगैरह, तो एनाल्जेसिक होता है। कोडीन ये किसमें होता है, कफ सिरप में होता है। दूसरा एक और है निकोटीन। फिर टर्पिनॉइड्स, जैसे मोनोटर्पिन्स, डाइटर्पिन्स। एसेंशियल ऑयल कौन कौन से हैं, लेमन ग्रास ऑयल। टॉक्सिन, देखो एब्रिन और रिक्सिन, इससे 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, एब्रिन रिक्सिन, मतलब डायरेक्ट यूँ बोलते हैं कि करेक्ट कौन सा है, इनकरेक्ट कौन सा है, इनमें से कोई भी 2 ऑप्शन दे देंगे, एब्रिन रिक्सिन आर टॉक्सिन्स और नॉट,
ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये पता होना चाहिए। फिर है लेक्टिन्स, ये वाला हो गया हमारा। ड्रग्स, विन ब्लास्टिंग, ये विन ब्लास्टिंग से भी एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, डायरेक्ट ये क्वेश्चन आया था कि विन ब्लास्टिंग एंड रिक्सिन आर ड्रग्स, लेकिन वो हमारा फिर इनकरेक्ट हो गया क्योंकि रिक्सिन क्या है, टॉक्सिन है। विन ब्लास्टिंग क्या है, एक एंटी कैंसरस ड्रग है, और कर्क्यूमिन हमारा एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है। फिर हमारे मैक्रोमोलिक्यूल्स आ गए। मैक्रोमोलिक्यूल में हमारे सारे पॉलीमर्स आ जाएंगे, जैसे ये रहे। देखो लिपिड है, लिपिड को ना हम, ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, लिपिड्स को हम ना आर नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल। क्यों? बिकॉज देखो लिपिड ना आते तो रिटेंटेट में है, मतलब फिल्टर नहीं होते, क्योंकि लिपिड्स क्या होते हैं, कोगुलेट होके मिसेल से फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो ये तो रिटेंटेट में है, लेकिन ये वैसे मैक्रोमोलिक्यूल नहीं होते, क्योंकि लिपिड्स क्या है हमारे वैसे वो फिल्ट्रेट में आते नहीं है, लेकिन ये आते रिटेंटेट में है, लेकिन ये मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है। मैक्सिमम केमिकल जो सेल में होता है दैट इज़ वाटर, और एलिमेंट जो सेल में होगा दैट इज़ ऑक्सीजन। फिर है प्रोटीन्स, जो हमारे उसी में आते हैं रिटेंटेट में। फिर ये वो वाला टेबल देखो आप, देखो कोलेजन हमारा क्या होता है, स्किन में प्रेजेंट होता है, तो ये क्या है, इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस है, वाइट फाइब्रस नॉन इलास्टिक फाइबर है। ठीक है, एग्जाम्पल हो किसका है ये, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। फिर ट्रिप्सिन क्या है, एक एंजाइम है जो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, हमारे इंटेस्टाइनल जूस में। देखो सकस एंट्रिकस, सकस एंट्रिकस क्या होता है, इंटेस्टाइनल जूस। इंसुलिन हमारा क्या है, हार्मोन है, जो कि हाइपोग्लाइसेमिक, मतलब अगर ज़्यादा हो जाए तो बीटा सेल सिक्रीट करते हैं इंसुलिन। एंटीबॉडीज़ जो हमारी फाइट करती हैं अगेंस्ट द इन्फेक्शियस, मतलब जो भी पैथोजन फॉरेन पार्टिकल बॉडी में एंटर कर जाते हैं उनके अगेंस्ट। फिर है रिसेप्टर, जैसे जो भी सेल है उसके ऊपर कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, स्मेल, टेस्ट, हॉर्मोन्स, इन सब के लिए। फिर है हमारा ग्लूटफोर, इससे क्वेश्चन आया हुआ है। ग्लूटफोर क्या होता है, ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टर होता है, जो ट्रांसपोर्ट करता है ग्लूकोज सेल्स में। फिर हमारी कुछ ट्रिक्स हैं अमीनो एसिड्स की, जो अमीनो एसिड बेसिक होते हैं उसकी ट्रिक। लव्स हिज आर्ट, दैट इज लाइसिन, हिस्टरीन और आर्जिनिन। अगर जो एसिडिक हैं उसके लिए एस ग्लू, ए से एसिडिक, एस ग्लू, तो एस्पार्टिक ग्लूटामिक। किसी को और ट्रिक से याद कर रखे तो वो और ट्रिक से कर लेना। पोलर, जिसके अंदर हमारे आ जाएगा सी थ्रू हर सिस्टर टू गेट एस्पिरिन, सेरिन, थ्योरियोनिन, सिस्टीन और ग्लाइसिन। ग्लाइसिन हमने क्या पढ़ा था, सिंपलेस्ट है और ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करता। फिर है एरोमेटिक, एरोमेटिक हमारे कौन से होते हैं, जो इस तरीके से रिंग लाइक होते हैं। इसमें आ जाते हैं फिनाइल एलानिन, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन। ट्रिप्टोफैन क्या था, प्रीकर्सर ऑफ ऑक्सिन। फिर है जो नॉन पोलर है, ये इसका एग्जाम्पल, मिथ्योनिन जो फर्स्ट बनता है हमारा। फिर एक चीज़ है हमारी क्या होती है, शुक्रोज जो होती है दैट इज़ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, शुक्रोज हमारी रिड्यूसिंग शुगर होती है। तो शुक्रोज के रिड्यूसिंग शुगर क्यों होती है, उसके लिए जो टेस्ट होता है दैट इज़ फेलिंग टेस्ट, और बेनेडिक्ट भी कर देते हैं। मेन जो टेस्ट होता है दैट इज़ फेलिंग टेस्ट, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, हमारा फ्री फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है। फ्री फंक्शनल होता है तो वो बाइंड कर जाता है, कलर आ जाता है इस टेस्ट में। फिर है इन्यूलिन, पॉलीमर होता है हमारा फ्रक्टोज का। इन्यूलिन इज अ पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज। यहाँ पे नो मेटाबॉलिज्म, और हमारा रीनल फंक्शनल यूनिट में यूज होता है। देखो ये क्वेश्चन भी एक बार आया हुआ है। ठीक है, मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट इन बायोस्फीयर, ये क्वेश्चन आया हुआ है। मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट जो बायोस्फीयर में होता है दैट इज सेलुलोज, और जो एनिमल वर्ल्ड में जो होता है दैट इज काइटिन। फिर हम पॉलीसेक्राइड को भी दो में डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक तो होमोपॉलीसेक्राइड और एक हेट्रोपॉलीसेक्राइड। होमोपॉलीसेक्राइड मतलब, पॉलीसेक्राइड मतलब, पॉली मतलब मैनी, ठीक है, सेक्राइड मतलब यूनिट, शुगर्स की यूनिट। तो यहाँ पे क्या होगा, होमो मतलब सारी जो यूनिट जो लगी हुई हैं वो सारी सेम है, हेट्रो में वो यूनिट्स अलग अलग होंगी। तो होमोपॉलीसेक्राइड सेम मोनोमेरिक यूनिट और इसमें डिफरेंट। तो हेट्रो में तो हम एग्जाम्पल ले लेंगे अगार का। तो अगार किसका बना है, तो होता है हमारा नैग और नैम का, नैग और नैम का।
पेप्टिडोग्लाइकन, ठीक है। अब स्टोरेज में हमारा होमोपॉलीसेकेराइड में पहला जो हम स्टोरेज के बेस पे करेंगे दैट इज स्टार्च। स्टार्च किसका होता है, इसके अंदर जो यूनिट होती हैं दैट इज अल्फा ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज की ही बनी होती हैं। स्टार्च हमारा किसका बना है, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी अल्फा की ही यूनिट है, मतलब अल्फा ग्लूकोज। यहाँ पे लिंकेज डिफरेंट है, अल्फा 1,4 एक हो जाएगी अल्फा 1,4 अल्फा 1,6। हम स्टार्च के लिए जो टेस्ट करते हैं, आयोडीन टेस्ट करते हैं। मतलब स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं, तो उसमें आयोडीन डालते हैं, ब्लू ब्लैक कलर आता है। फिर दूसरा होमोपॉलीसेकेराइड है दैट इज ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या होता है, एनिमल स्टार्च होता है। थर्ड है जो हम, ये तो हमारे स्टोरेज के दो कर लिए, फिर हम स्ट्रक्चरल में करेंगे। स्ट्रक्चरल में जो स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है, एक तो सेलुलोज जो प्लांट सेल वॉल में प्रेजेंट है, ठीक है, काइटिन, और ये काइटिन वाला क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। काइटिन के अंदर मोनोमर यूनिट होती है दैट इज नैग, ठीक है। काइटिन आर्थ्रोपोड्स के जो शेल होती है इसकी बनी होती है। फिर एक बार ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, जो अमीनो एसिड्स होते हैं, अमीनो एसिड इस तरीके से जैसे चेन में लगे हुए हैं, ये हो गया 1 2 3, इस तरीके से चेन में लगे हुए हैं। तो एक साइड तो एन एंड होता है, एन टर्मिनल, एक साइड होता है हमारा सी टर्मिनल। अब जो दो ये अमीनो एसिड हैं, एक सपोज ये मैंने मिथियोनिन ले लिया, मेरा सेकंड ग्लाइसिन है, जो दो अमीनो एसिड हैं, इनके बीच का जो बॉन्ड होता है इसको हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। और क्वेश्चन क्या आया था कि स्टार्टिंग जो अमीनो एसिड की होती है वो किस एंड से होती है, एन टर्मिनल से या एस टर्मिनल, तो एन टर्मिनल से हमारी अमीनो एसिड्स की बाइंडिंग होती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एक आया हुआ है हमारा 2020 में ही है, 21 में भी हो सकता है बट मोस्ट प्रोबेबली 20 में। फिर दो चैप्टर हो गए, बायोमोलिक्यूल बता दिया मैंने कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए हैं, और आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिसने कर लिए होंगे उसको फील हो गया होगा हाँ यहीं से आए हैं, जिसने नहीं किए हैं वो कर लेना, फिर उसको पता चल जाएगा हाँ यहाँ से क्वेश्चन आए हैं। फिर है हमारा थर्ड चैप्टर दैट इज सेल साइकिल। सेल साइकिल के अंदर मेनली मियोसिस 1 से क्वेश्चन आते हैं, एक हमारा एस फेज से आते हैं। इसके अंदर देखो हमारा क्या होता है, एम फेज है जिसके अंदर डिफरेंट फेजेस होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ठीक है। उसके बाद हमारा एक क्यूसेंट फेज आ जाता है जिसको हम मतलब वो बोलते हैं जी नोट फेज। फिर हमारा फेज है G1 जहाँ पे जो क्रोमेटिन होता है वो हमारा 2C है, ठीक है। फिर हमारा क्या होगा, एस फेज आ जाएगा। इस एस फेज में हमारा क्या होता है, जो ये क्रोमेटिन होता है ये डबल हो जाता है, डबलिंग हो जाएगी। तो यहाँ अगर 2C एंटर करा ना तो यहाँ से जो निकलता है दैट इज 4C। देखो ये पॉइंट्स हैं बस इसमें। सबसे ज़्यादा टाइम जो फेज़ रहता है वो रहता है इंटरफेज, जिसके अंदर हम ये पढ़ रहे हैं जीवन जी। पहला जो जीवन फेज होता है इसमें क्या करता है, सेल ग्रोथ होती है, ठीक है। सेल ग्रो करेगा, रेप्लिकेट नहीं करता, सिर्फ सेल ग्रो करेगा। और एक मेन चीज़ क्या होती है यहाँ पे, डीएनए की रिपेयरिंग होती है जीवन फेज में। डीएनए की रिपेयरिंग यहाँ पे क्यों होती है, क्योंकि एस फेज में हमारा क्या है, सिंथेसिस फेज है, तो यहाँ पे हमारा डीएनए रेप्लिकेट करता है। और डीएनए रेप्लिकेशन में क्या होता है, एक डीएनए अपने जैसे ये एक और बना देगा, मतलब जो हमारा क्रोमेटिन मटेरियल है जो हमारा, वो डबलिंग हो जाएगी। अगर किसी इसमें कोई हमारी म्यूटेशन थी या कोई भी डिसऑर्डर था, अगर उसी को हमने वो कर दिया, रेप्लिकेट कर दिया, तो वो डिसऑर्डर और ज़्यादा मतलब इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि फिर वही पास ऑन होगा आगे माइटोसिस में। तो यहाँ पे G1 फेज में डीएनए की रिपेयरिंग भी होती है। एस फेज होता है सिंथेसिस फेज, यहाँ पे सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है। क्रोमोजोम नंबर सेम रहता है, जो क्रोमोजोम मटीरियल है ना वो, जैसे क्रोमोजोम है, तो इसके अंदर ये डीएनए डबल होता है, क्रोमोसोम तो एक था तो एक ही रहेगा। फिर G2 फेज में क्या होता है, बाकी तैयारियां होती हैं क्योंकि ये एम फेज में जाता है, ठीक है। सेल ग्रोथ कंटिन्यूज टू ग्रो। फिर है हमारा एम फेज के अंदर ये फेजेस आ जाती हैं, फोटो का है देखो, फेज आ जाती है। पहला फेज है हमारा प्रोफेज फेज। तो प्रोफेज में क्या होता है, जो ये क्रोमेटिन था ये यहाँ पे कंडेंस था, तो धीरे धीरे ये भी खुलने लगता है, ठीक है। और जो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इसके अंदर जो न्यूक्लियोलस था, ये ER वगैरह ये सब हमारी यहाँ से चली गई। सेंट्रियोल्स था, सेंट्रियोल हमारे मुंह यहाँ पे वैसे इतने पोल्स पे दिखते नहीं है, बस यूँ बोलते हैं पोल्स पे आने लग गए, ठीक है। और ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी ये भी डिसअपियर होने लगी, देखो ये यहाँ पे डिसइंटीग्रेट हो रही है। वैसे ये तो एनसीईआरटी में भी मतलब पॉइंट की फॉर्मेट में ही दिया है। फिर हमारा दूसरा फेज होता है हमारा मेटाफेज। मेटाफेज में जब ये आ रहे हैं तो मेटाफेज से क्वेश्चन क्या क्या आए हैं,
मेटाफेज में एक तो मेटाफेज प्लेट बन जाएगी, और सबसे क्लियरली जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना वो मेटाफेज में ही दिखते हैं, क्योंकि स्टार्ट पहले तो वो कंडेंस हो रहे हैं, और जो मोस्ट कंडेंस्ड फॉर्म होती है ना क्रोमेटिन की, उसको ही हम क्रोमोसोम बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में तो वो क्रोमेटिन है, इस तरीके से वो क्रोमेटिन है लगा लो, फिर वो धीरे धीरे थोड़ा सा कंडेंस होगा, फिर वो और ज़्यादा हो जाता है, और फिर बिल्कुल यूँ कंडेंस हो जाता है ना, बिल्कुल ही इस तरीके से, इसको हम क्रोमोसोम बोलते हैं। ठीक है, और ये क्रोमोसोम क्या करते हैं, इस तरीके से एक प्लेट पे अलाइन हो जाते हैं, जिसको हम मेटाफेज प्लेट भी बोलते हैं, और सबसे क्लियरली जो विजिबल होते हैं दैट इज विजिबल इन द एम फेज यानी मेटाफेज फेज। ठीक है, तो मेटाफेज में ये मेटाफेज प्लेट पे अरेंज हो गए। मॉर्फोलॉजी यहाँ पे हम स्टडी कर सकते हैं क्योंकि क्लियरली विजिबल है। कंडेंसेशन कंप्लीट हो जाती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट हो जाती है। अब देखो ये किस तरीके से ये अटैच है, ये हमें बस यूँ दिख रहा है, तो ये क्रोमोसोम देखो यूँ है, जैसे यूँ बना लिया मैंने। तो वहाँ पे पढ़ा था कि मैंने ये प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन है, ये सेंट्रोमियर से अटैच है, और इस सेंट्रोमियर के साइड में, इस सेंट्रोमियर के साइड में यहाँ पे मेरे नीटोकोर्स होते हैं, जिनसे मेरे अटैच होंगे, अब ये जो ग्रीन ग्रीन बनाए हैं मैंने, दिस इज नीटोकोर, इनसे अटैच होंगे मेरे स्पिंडल फाइबर। ठीक है, इस तरीके से होता है। तो क्वेश्चन क्या आया हुआ था, एक तो ये मेटाफेज प्लेट आपको पता होना चाहिए कि माइटोटिक पॉइजन क्या होता है, तो दैट इज कोलकाइन। ये कोलकाइन क्या क्या करता है, ये जो स्पिंडल फाइबर्स है ना जो नीटोकोर से अटैच होते हैं, इसकी असेंबली नहीं बनने देता। ठीक है, और कैल्शियम इंपॉर्टेंट होता है इसकी असेंबली बनने के लिए, और कौन नहीं बनने देता, कोलकाइन। तो ये क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ था। बस फिर ये अपने अपने यूं एनाफेज में ये अपने अपने पोल्स में चले जाते हैं, और टीलोफेज में ये अलग अलग होके बन जाएंगे, इस तरीके से दो सेल्स बन जाएंगे। ये तो सारा न्यूक्लियस के डिवीजन से हुआ। साइटोकाइनेसिस में पूरा साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। देखो क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ था प्रीवियस ईयर में, मियोसिस वन के अंदर। मियोसिस वन में हमारी डिफरेंट फेजेस होती है, प्रोफेज वन से ही आते हैं। प्रोफेज वन में 5 फेजेस हैं। पहली फेज जो होती है दैट इज, बाकी सारी चीज़ें सेम होती है, बस इसमें जो प्रोफेज वन है ना, इसकी जो ये 5 फेजेस हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। पिछली बार आया था लिपोटीन से। लिपोटीन में क्या होता है, हमारे क्रोमोसोम कंडेंस होने लगते हैं। ये जो कंडेंस हो गए ना इस तरीके से, यहाँ पे ये कंडेंस हो गए, यहाँ पे ना इस तरीके से यूँ पूरा यूँ इकट्ठे हो जाते हैं, तो ये एक तरीके से का यूँ बुके बन जाता है। तो ये बुके स्टेज, इसको हम बोल देते हैं बुके स्टेज। तो ये बुके स्टेज कहाँ पे प्रेजेंट है, ये हमारी प्रेजेंट होती है लिपोटीन में। तो ये हमारा 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। फिर सेकेंड स्टेज है हमारी जाइगोटीन। जाइगोटीन में सिनेप्सिस बिगन हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, बाइवेलेंट्स। फिर अब पकाइटिन में हमारा क्रॉसिंग ओवर होती है बिटवीन द नॉन सिस्टर। सिस्टर कौन से होते हैं हमारे, जैसे ये हैं, तो ये तो दोनों क्या हुई, सिस्टर हो गई। और एक और बना दूं, मैं दूसरे कलर से बना देती हूँ, तो अगर इसको एक और बना दूं तो ये दोनों क्या होगी, नॉन सिस्टर। तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर होती है पकाइटिन स्टेज में। ठीक है, रिकम्बिनेशन नोड्यूल्स बन जाते हैं। डिप्लोटिन में जहाँ पे ये रिकम्बिनेशन हुई ना, ये यूँ जहाँ पे ये इकट्ठा हो गया, ये काइज्मा बना लेते, तो काइज्मेटा फॉर्मेशन होती है और सिनेप्सिस एंड हो जाती है। स्टार्ट कहाँ हुई थी, जाइगोटीन में। डाइकाइनेसिस में ये भी हमारा टर्मिनलाइजेशन हो जाता है इसका। बाकी सारी चीज़ें इसमें सेम सेम सी ही हैं। प्रोफेज में देखो ये चीज़ें यहाँ पे थोड़ी बाइंडिंग सी है, मेटाफेज में ये फिर से गई, एनाफेज में ये और अपने अपने इसकी तरफ चली जाएंगी, सेंट्रोमियर की तरफ, और फिर अलग अलग ये बन गए। तो देखो ये जो सारा बताया ना, ये एक नोट्स की फॉर्मेट में भी है छोटा। ठीक है, अगर किसी को पूरा मतलब पूरे चैप्टर के हाइलाइट्स हैं, तो यहाँ पे हमारी सेल वाली यूनिट भी कंप्लीट होती है। और मैंने जो क्वेश्चन दिया है वो कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। आपको वीडियो अच्छी लग रही है वो भी बताना है। तो ओके, थैंक यू। हाँ, और ना PYQ, जैसे कल किसी ने कमेंट कर रखा था, मैम 2019 का PDF करा दो। PYQ 2019 का भी मैंने करा रखा है। मैंने सारे PYQ करा रखे हैं, तो आधे तो अचीवर्स अकेडमी पे हैं, आधा दूसरा मैंने बताया था कि मैंने अपने चैनल पे करा रखे हैं। लेकिन पता है क्या, मैंने जो अपना चैनल है सक्सेस प्लेटफॉर्म, उस पर पूरी एक प्लेलिस्ट बना दी है, तो उसके अंदर सारे PYQ हैं जो मैंने इस चैनल पे कराए हैं, वो भी वहाँ पे इंक्लूड करके पूरी एक प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप वहाँ पे सारे देख सकते हैं। तो ओके, थैंक यू।